हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विषय संस्कृत कक्षा 6 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका आज होने वाला है। यहाँ पर आपका पेपर पूर्णांक 60 अंक का आपका पेपर आएगा और जो आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी समुचित विकल्प चित्वा लिखित। पहला प्रश्न है उपसर्गा भवन्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा द्वाविसन्ति। इस प्रकार से आप विकल्प में उत्तर लिखेंगे सी नंबर का ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति। तो यहाँ पर इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, पत्र इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो तीसरा क्वेश्चन है बालक है। तो यहाँ पर बालक क्या हो जाएगा, पठति। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है हिमालय है इतत्र संधि अस्ति। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, स्वर संधि होगा। पांचवा प्रश्न है पठिष्यति इतत्र लकार है अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन लट लकार है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं, प्रश्न 6 से लेकर 10 तक खाली स्थान दिए गए हैं। क्वेश्चन है निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नेषु रिक्त स्थानी पूरयन्तु। छठवां खाली स्थान है पठिष्यति इतत्र खाली स्थान लकार है अस्ति। तो यहाँ पर इसमें जो लकार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से लट लकार होगा। छठवें खाली स्थान के उत्तर में आपको लट लकार लिखना है। सातवां खाली स्थान है एक है बानरा है बस्ती। इसमें रेखांकित शब्द खाली स्थान धातु अस्ति। तो सातवें खाली स्थान में आपको वस धातु लिखना है, इसका राइट आंसर वस हो जाएगा। इसके बाद आठवां खाली स्थान है हसीतों में इतत्र खाली स्थान प्रत्यय अस्ति। तो आठवें खाली स्थान का जो उत्तर होगा तुमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नौवां खाली स्थान है बालक है विद्यालयम प्रति गच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। तो नौवें खाली स्थान में आपको प्रति लिखना है, इसका राइट आंसर प्रति होगा। इसके बाद 10वां खाली स्थान है देवकी कंसस्य भगनी आसी रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन संस्कृत लिखित। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। फिर इसके बाद हम इनके उत्तर देखने वाले हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है भारतीय मासा नाम नामानी लिखित। को अभी 3 लिखना है, तो इस प्रकार से कोई भी आप 3 महीनों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से आंसर नीचे दिया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है और इस प्रकार से नीचे यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद निर्देश दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य संस्कृत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक यहाँ पर आपके एक वाक्य में यहाँ पर 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 है संस्कृत एका सूक्ति लिखित। तो अतिथि देवो भव, इस प्रकार से 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर क्वेश्चन दिया गया, आंसर इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है संस्कृत त्रीणि क्रियापदानि लिखित। तो यहाँ पर गच्छति होगा, क्रीडति होगा और खादिति, चाहे इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक यहाँ पर इस प्रकार से 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न क्रमांक 23 है
अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। कुछ इस प्रकार से, तो इनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 और प्रश्न क्रमांक 26 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।